कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार। कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार। होके निराश मत बैठना, मन को अपने मार। होके निराश मत बैठना, मन को अपने मार। बढ़ते रहना आगे सदा, जैसा भी हो मौसम। बढ़ते रहना आगे सदा, जैसा भी हो मौसम। पा लेती हैं मंजिल चींटियां भी, गिर गिर कर हर बार। पा लेती हैं मंजिल चींटियां भी, गिर गिर कर हर बार। नमस्कार मित्रों, आज के इस 50वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं तारे और सौरमंडल की। आज हम तारे और सौरमंडल के भाग 4 के बारे में बात करेंगे। मित्रों, हमने 49वें एपिसोड में तथा 48वें एपिसोड में सौरमंडल के कुछ ग्रहों के बारे में बात किया था। उनमें से कुछ मुख्य ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक थे, जो बुध और शुक्र ग्रह हैं, उसके बारे में बात की थी। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, जबकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। शुक्र एक हल्के पीले रंग का एक ग्रह है जो हमें भोर में और सूर्यास्त के बाद दिखाई पड़ता है। उसके बाद हम स्वयं अपने ग्रह की पृथ्वी की बात किए और उसमें हमने यह भी बताया कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है हमारे सौरमंडल का जिसमें जीवन संभव है। बाकी किसी ग्रह पर जीवन की संभावनाएं नहीं है। उसके बाद हम चौथे ग्रह मंगल ग्रह की बात हमने किया था। ये मंगल ग्रह, जिसे हम लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं, यह भी पृथ्वी के निकट चौथा ग्रह है और इसके बारे में हमने बात किया कि यहाँ पर जीवन की संभावनाएं बन सकती है। बृहस्पति ग्रह के बारे में हमने बताया कि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज़्यादा इसमें उपग्रह भी स्थित हैं, जो लगभग 69 हैं। यदि हम उसके बाद अब हम आज शनि ग्रह की चर्चा करेंगे। शनि ग्रह के बारे में हमको पता होना चाहिए कि यह सुनहरा पीले रंग का दिखाई पड़ता है और इसके चारों ओर वलय मंडल पाए जाते हैं। सूर्य से इसकी दूरी लगभग 142.7 करोड़ किलोमीटर है, जबकि शनि ग्रह का व्यास 1,20,536 किलोमीटर है। इसका परिभ्रमण काल 10 घंटे 47 मिनट का होता है। परिभ्रमण काल का अर्थ है कि यह अपने स्वयं अपनी धुरी पर लगभग 10 घंटे 47 मिनट में स्वयं का चक्कर लगा लेती है। और इसके बारे में यह भी एक आम धारणा है कि यह सबसे हल्का ग्रह है और इसका परिक्रमण काल 29.46 वर्ष है, अर्थात यह सूर्य का एक चक्कर 29.46 वर्ष में पूरा करता है। यदि उपग्रह की बात करें तो शनि ग्रह के बृहस्पति ग्रह के बाद दूसरा सबसे अधिक संख्या में उपग्रह शनि ग्रह के हैं, जो इनकी संख्या 62 है। तो शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो अपने आप में एक विशिष्टता लिए हुए है और सौरमंडल के सभी ग्रहों की अपेक्षा यह सबसे हल्का ग्रह है। सौरमंडल में शनि में सबसे अधिक वलय पाए जाते हैं, जो कई पदार्थ जिसमें हम कह सकते हैं बर्फ़ और अन्य धूल कणों से बना हुआ इसका वलय होता है। इसके शनि ग्रह के अंदर का जो कोर होता है वह हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बना होता है, जबकि बाहर का जो आवरण होता है बर्फ़ और अन्य चीज़ों से बना हुआ होता है। शनि ग्रह अपने वलय के साथ लगभग स्वयं का चक्कर 10 घंटे 47 मिनट में लगा लेता है। इसका चौड़ाई व्यास लगभग 11 पृथ्वी के आकार के बराबर होता है। यह शनि ग्रह पूरी तरह से यदि हम पानी में डाल दें तो यह तैरता हुआ दिखाई पड़ेगा, अर्थात इसका घनत्व
जल के घनत्व से सबसे कम होता है, इसलिए जल में ये तैरता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अतः इसे हम हल्का ग्रह भी कहते हैं, या इसे कहा जाता है कि यदि हम किसी से पूछें कि तैरता ग्रह कौन सा है तो लोग इस शनि के ग्रह के बारे में ही चर्चा करेंगे। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो बृहस्पति ग्रह के बाद आता है। हम बृहस्पति ग्रह, जैसे हमने बताया कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल या आंतरिक ग्रह में के अंतर्गत आते हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। यह बृहस्पति के बाहर यह लगभग पीले कलर का और भूरे सुनहले पीले कलर में दिखाई पड़ता है। और भी इसकी कई खूबियां हैं और यह सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। इसके जो वलय होते हैं उसे हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, किंतु हम यह देख सकते हैं कि यह टेलीस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। और यह भी इसके बारे में यह धारणा प्रचलित है कि इसके पूरे वलय पूरी तरह से बर्फ और धूल से बने हुए हैं। जैसा कि हमने बताया कि शनि ग्रह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 29.46 वर्ष लेता है, अर्थात इसका परिक्रमण काल 29.46 वर्ष है। शनि ग्रह को हम सबसे हल्का ग्रह भी कहते हैं। अब हम आगे अन्य ग्रह 7वें और 8वें ग्रह, जिसका नाम यूरेनस और नेपच्यून है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 7वें ग्रह अर्थात सौरमंडल के 7वें ग्रह यूरेनस ग्रह की। यूरेनस को हिंदी में हम अरूण ग्रह भी कहते हैं। इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह आसमानी रंग का होता है और यह कभी कभी हरा और आसमानी रंग दोनों में दिखाई पड़ता है। इसके चारों ओर भी एक वलय पाया जाता है जो शनि ग्रह की अपेक्षा बहुत पतला होता है। यह सूर्य से इसकी दूरी लगभग 287 करोड़ किलोमीटर है, अर्थात यह सूर्य से 287 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके ग्रह का व्यास अर्थात यूरेनस ग्रह का व्यास 51,118 किलोमीटर है, अर्थात हम कहें तो इसकी त्रिज्या लगभग इसकी 51,118 किलोमीटर की आधी है। यदि हम यह बात करें कि इसका परिभ्रमण काल कितना होता है तो इसका परिभ्रमण काल लगभग 17 घंटे 14 मिनट का होता है, जबकि इसका परिक्रमण काल 84 वर्ष का होता है। परिभ्रमण काल का अर्थ हम जानते हैं कि वह ग्रह या कोई भी पिंड जो अपने धुरी पर स्वयं चक्कर लगाता है उसको हम परिभ्रमण काल कहते हैं, और परिक्रमण काल हम उसे कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर जो पिंड चक्कर एक बार पूरा करता है उसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। तो यूरेनस अर्थात अरूण ग्रह का परिक्रमण काल 84 वर्ष होता है। यह बहुत ही ठंडा होता है और लगभग 383 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। इसका व्यास लगभग 4 पृथ्वी के व्यास के बराबर होता है और इसके उपग्रहों की संख्या 27 होती है। इसका जो सतह होता है वाटर, जल, अमोनिया आदि का बना होता है। यूरेनस अर्थात अरूण ग्रह की खास बात यह है कि यह सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है और इसका झुकाव 97.7 डिग्री अंश है। यदि हम यह बात करें कि इसके गति करने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त दिशा में है और यह ऊपर से नीचे की ओर इसका वह गति करती है। अब हम आगे बात करते हैं अन्य ग्रह जिसे हम
नेपच्यून कहते हैं। वैसे यूरेनस की बात करें तो यूरेनस में 27 उपग्रह यूरेनस के होते हैं जो यूरेनस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। हमारे सौरमंडल में 2 ग्रह अर्थात शनि और यूरेनस ही ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर विशेष प्रकार की वलय अर्थात रिंग पाई जाती है। शनि ग्रह में सबसे बड़ा वलय पाया जाता है, जबकि यूरेनस अर्थात अरुण ग्रह में वलयों की संख्या कम होती है और यह दोनों विशिष्ट ग्रह कहलाते हैं। यूरेनस, जैसा कि हमने बताया कि हल्का आसमानी और हरे रंग का दिखता है। अब हम अंतिम और 8वें ग्रह नेपच्यून के बारे में बात करते हैं। नेपच्यून को हम वरुण ग्रह भी कहते हैं। नेपच्यून बहुत ही गहरा रंग का और आसमानी रंग का होता है। नेपच्यून हमारा सूर्य का सबसे अंतिम उपग्रह है और सूर्य से इसकी दूरी लगभग 449.7 करोड़ किलोमीटर है, अर्थात सूर्य से दूरी इसकी 449.7 करोड़ किलोमीटर यह दूर है। नेपच्यून ग्रह की बात करें तो नेपच्यून ग्रह का व्यास लगभग 49,528 किलोमीटर है। इसका परिभ्रमण काल 16 घंटे का है, अर्थात यह अपनी धुरी पर स्वयं 16 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। जैसा कि हमने बताया कि नेपच्यून ग्रह का व्यास 49,528 किलोमीटर है। इसका परिक्रमण काल 164.8 वर्ष है, अर्थात यह सूर्य की परिक्रमा करने में एक परिक्रमा पूरा करने में 164.8 वर्ष लेता है। तो यदि इसके उपग्रहों की संख्या बताई जाए तो इसके उपग्रहों की संख्या 14 है, अर्थात नेपच्यून ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसमें उपग्रहों की संख्या 14 है जो नेपच्यून के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और अन्य इसकी खासियत यह है कि इसमें बहुत तेज़ आंधी आती है जो 12,000 से 253 मील पर घंटे इसके ऊपर सतह पर आंधी आती है। यह इसके मुख्य उपग्रह ट्रिटॉन है जो अभी बहुत ही बाद में खोजा गया। इस प्रकार नेपच्यून ग्रह भी अपने आप में एक अनोखा ग्रह माना जाता है। अंत में सौरमंडल के सभी ग्रहों को यदि हम निष्कर्ष पर पहुँचें तो यह पाएंगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। और इन दोनों आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के बीच में एक लंबी मेखला होती है जिसे हम कुइपर मेखला भी कहते हैं, जिसके बारे में हम बाद में इसका अध्ययन करेंगे। अर्थात इसका अध्ययन, कुइपर मेखला का अध्ययन हम 51वें एपिसोड में विस्तृत रूप से करेंगे। तो मित्रों, आज के इस 50वें एपिसोड में हमने 3 ग्रहों शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह के बारे में विस्तृत चर्चा की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।